और नमस्ते दोस्तों। आज एक विचार बना है, एक विषय मैं पढ़ रहा था, कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई जिस पर लगा कि मुझे आपसे भी विचार विमर्श करना चाहिए, अपने विचार आपको बताने चाहिए। आप इसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार उस पर अवश्य देंगे। तो पहले भी मैंने एक विषय पर चर्चा की है, स्त्री और भारतीय संस्कृति। स्त्री का, महिला का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है और क्या योगदान है। ऋषि महर्षियों से लेकर और जितने भी संत महात्माएं हुई हैं, महान ऋषिकाएं हुई हैं, उन सब का भी नाम मैंने आपको बहुत पहले बताया था एक प्रोग्राम में, एक वीडियो में। तो उसी संदर्भ में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था दोस्तों, तो कुछ विषय मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा इस पर कुछ विचार विमर्श किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मैंने स्त्री के संबंध में पहले एक वीडियो बनाया था भारतीय संस्कृति से संबंधित, आज भी विषय कुछ महिला, हमारी समाज में महिला का क्या स्थान है उस पर ही है, उससे संबंधित ही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या अध्ययन कर रहा था, कहाँ से मुझे क्या टॉपिक मिला, और उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं कैमरे को मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, थोड़ा फोकस कर तक पर। ये थी किताब जिसे मैं पढ़ रहा था, आप देख रहे हैं, पवित्र कुरान। इसके अनुवादक हैं मौलाना वहीदुद्दीन खां, और ये गुड वर्ड बुक्स से पब्लिश हुई है। तो मैंने कुछ चीज़ें अध्ययन की हैं, मैंने कुछ मार्क किया है इसमें, सोचा इस पर आपसे कुछ चर्चा करूं। तो ये चीज़ें हैं, हाँ यही है। इसमें एक टॉपिक आया, आप देख सक रहे होंगे मेरे विचार से, ये देख रहे होंगे यहाँ, ये टॉपिक है, अपने मर्दों में से 2 व्यक्तियों को गवाह बना लो, और यदि 2 मर्द ना हो तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें उन लोगों में से। अगर 2 मर्द गवाह है तो ठीक है, अगर 2 मर्द नहीं मिल रहा है तो 1 मर्द लो, और दूसरा जो मर्द नहीं मिल रहा है उसके बदले में 2 औरत लो। 1 मर्द और 1 औरत, यानी 1 मर्द 2 औरत के बराबर है। क्यों ऐसा है भाई? तो उसके नीचे यहाँ लिखा गया है, ताकि यदि 1 औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद दिला दे। यानी औरत बड़ी भुलक्कड़ है, उसका दिमाग आधा है, मर्दों के अपेक्षा औरतों का दिमाग आधा है, इसलिए 2 औरतें जब मिलेंगी तो 1 मर्द के दिमाग के बराबर हो जाएगा। तो बीच बीच में वो एक दूसरे की मदद करके 1 मर्द के बराबर की गवाही दे सकेंगे। ये एक पॉइंट है। मुझे जो लग रहा है कि ये उस समय की सामाजिक स्थिति पर कही गई होगी। ये जो वाक्य है ये सार्वकालिक सार्वभौमिक नहीं होगा। क्यों सार्वकालिक सार्वभौमिक नहीं होगा? चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक क्यों नहीं हो सकता। तो आप आज की परिस्थिति से इसकी चर्चा कीजिए। आज हम देख रहे हैं, आपने तो, हम लोग शिक्षक रहे हैं, शिक्षक हैं, और प्रतिवर्ष जो हमारे विद्यार्थियों का रिजल्ट निकलता है, परीक्षा परिणाम निकलते हैं, उसमें हम देखते हैं, विशेषकर अपने जो CBSE का रिजल्ट देखा होगा कि जो पूरे रिजल्ट में से जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे टॉप 10 होता है, उस टॉप 10 में आजकल ज़्यादातर हमारी कन्याएं, हमारी लड़कियां ही स्थान ले रही हैं। यानी अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो लड़कों से किसी मायने में, किसी तरीके से कम नहीं है। मस्तिष्क का जहाँ तक सवाल है, फिजिकल फोर्स में ठीक है, फिजिकली
हालांकि उसमें भी वो जेनेटिक प्रॉब्लम है कि बहुत सालों से चूँकि उनको मौका दिया नहीं गया, तो धीरे धीरे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ घटता चला गया और वो आज आज फिजिकली वो मर्द से, लड़कों से, पुरुषों से compete करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं और इसीलिए उनका कंपटीशन अलग से कराया जाता है। फिजिकली जहाँ तक शारीरिक शक्ति, शारीरिक सामर्थ्य की बात है, लेकिन जहाँ तक मानसिक सामर्थ्य की बात है उनके लिए अलग से कोई कंपटीशन नहीं रखा गया है, क्योंकि मानसिक रूप से आज भी महिलाएं पुरुषों से किसी तरह से कम नहीं हैं। और मैंने पहले भी एक स्त्री और भारतीय संस्कृति का जो वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो हमने उसमें चर्चा किया था कैसी कैसी ऋषिकाएँ हुई थी। जो हमारा सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है, हमारा ही नहीं विश्व का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है वेद, उस वेदों में जो ऋषि हुए हैं उनके साथ साथ ऋषिकाएँ भी हुई हैं और उन्होंने अनेक वेद मंत्रों का संवर्धन किया है। आपने सती अनुसुईया की कहानी पढ़ी होगी, उसके सामर्थ्य के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को उसने, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को उसने बच्चा बना दिया और उनकी पत्नियां भ्रम में पड़ गईं कि मेरे पति कहाँ गए। आपने शायद ये कहानी पढ़ी हो। तो इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी साधना उसके हमारे ऋषियों, हमारी संतों और महिला संतों के अंदर हुआ करता था। ये बहुत प्राचीन काल से, सिर्फ आज की बात नहीं है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये जो बात कही गई है महिलाओं के बारे में, ये उस काल और उस देश, उस भूमि, उस काल और उस भूमि में जो महिलाओं की स्थिति थी उसके बारे में कहा गया है। ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक नहीं है। ये हम वेदों के उदाहरण से भी देखते हैं और आज में जो महिला की स्थिति है, जो महिलाओं का, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, आज तक जितने प्रधानमंत्री हुई हैं उन सब में बहुत अच्छा और बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। आज एक से एक महिला आगे बढ़ रही है और अपना नाम रोशन कर रही है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रही है। तो चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे आज हो, कहीं भी स्त्री पुरुष से किसी मामले में कम नहीं है। आधी अक्ल का तो बिल्कुल नहीं है। पुरुषों की आधी अक्ल महिलाओं में होती है और वो भूल जाती हैं, बीच बीच में बड़ी भुलक्कड़ होती हैं, वो कुछ याद नहीं कर पाती हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति पर और एक जगह पर। तो चलिए हम उसको देखेंगे। ये है 223। अब फिर थोड़ा सा मैं बुक पर फोकस करूँगा, फिर उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस किताब पर हम फोकस करते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। आयत संख्या 223 यहाँ आप पढ़िए। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो लिखा है क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। यहाँ क्या लिखा है कि तुम्हारी औरतें, ये आयत संख्या 223 पढ़ेंगे। ये कौन सा है? सूरा अल बकरा चैप्टर 2 सूरा अल बकरा का आयत संख्या 223। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, अतः अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए आगे भेजो। ये है। तो ये एक आया है, यहाँ बताया गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं और तुम उस पर किसान हो। जैसे किसान जैसे खेत की कोई अपनी मर्जी तो होती नहीं, किसान उस खेत का मालिक होता है और जैसे मर्जी वैसे हल चलाए उस खेत में, जब मर्जी तब हल चलाए उस खेत में। खेत को कुछ कहने का, कुछ बोलने का या अपनी मजबूरी या अपनी स्थिति बयान करने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं। ये है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, चाहे वो किसान चाहे उस खेत को आग लगा दे, चाहे उस खेत को
जो गड्ढा खोद दे, कुआं खोद दे, चाहे उस खेत को जैसे मर्जी वैसे रखे, ये किसान के मर्जी की बात है। खेत का उसमें कोई हक नहीं बनता। खेत तो एक निर्जीव पदार्थ है, एक इस्तेमाल करने की चीज़ है, किसान उसको जैसे इस्तेमाल करे। तो ये जो है ये मुझे यहाँ भी वही बात है कि मुझे ये लगता है कि ये सार्वभौमिक सार्वकालिक तो नहीं हो सकता, वो हमेशा हर जगह और हर समय के लिए सत्य तो नहीं हो सकता है उस समय परिस्थिति बस वैसी कही गई हो। जैसे हम रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने एक जगह बोल दिया है, जिसको बहुत लोग उद्धृत करते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हालांकि इसकी व्याख्या दूसरे तरीके से भी की जाती है, लेकिन जो नेगेटिव व्याख्या करते हैं उनके लिए भी मान लें तो इसमें क्या कही गई है, इसमें संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने क्या कहा है। वास्तव में आप जब तुलसीदास जी की कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनकी अपनी पत्नी के अपमानित होने के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, संत बन गए, साधु बन गए, और उन्होंने तो इतनी महान काव्य की रचना कर दी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अपनी पत्नी के प्रति जो उनका गुस्सा था, उनका जो नाराज़गी थी, उनका जो क्रोध था, वो कहीं एक जगह सभी स्त्रियों के रूप में परिलक्षित हो गया है। तो इसको आप इस वाक्य को ये नहीं कह सकते कि वो सार्वकालिक या सार्वभौमिक है। वो जो रचयिता है, रचयिता की अपनी व्यक्तिगत कुछ समस्या की वजह से वो हो सकता है। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि इसमें जो कहा गया है वो कहने वाला का अपना कुछ व्यक्तिगत समस्या की वजह से वो ऐसा कह रहा है, अपनी व्यक्तिगत सोच की वजह से कह रहा है। ये ऊपर से परम सत्ता की ओर से डायरेक्ट किया हुआ वाक्य तो नहीं हो सकता। तो मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों चीज़ों पर मैंने अपने छोटे से एक विचार दिए हैं। आप इस बारे में क्या कह रहे हैं, आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और इस पर अपने विचार दीजिए। और ये काल रात्रि चैनल है, मैंने इस पर वैसे तो इस चैनल में बहुत सारे बच्चों के पढ़ने लायक हिंदी व्याकरण के, कुछ अभी तक तो मैथ्स के ज़्यादा नहीं डाला हूँ, लेकिन हिंदी व्याकरण के मैंने बहुत सारे टॉपिक इसमें डाल रखे हैं, बच्चे जिससे फ़ायदा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हिंदी व्याकरण के ही डाले हैं, अब मैं आगे गणित या विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक भी उस पर डालूंगा, जो बच्चों को समझकर उससे फ़ायदा उठा सकेंगे बच्चे, उनके लिए लाभ के लिए होगा। लेकिन बीच बीच में मैं ऐसे अपने कुछ विचार भी बांटता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। अच्छा है ये, अच्छा आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और तो अगर ये अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर करें। कम से कम 10 मित्रों में इसको ज़रूर शेयर करें। और बेल आइकन, जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है, घंटी है, उस घंटी को ज़रूर टच कर दें, ताकि अगर कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी अधिसूचना आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।